गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। और क्लास 12 बायोलॉजी के लिए लेके आए हैं, और हाँ 10th 11th के लिए भी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, आपके लिए पूरी सिलेबस लेके आएंगे। और क्लास 12 वाले प्लीज जुड़ जाइए यार। अभी तक आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर करना ना भूले। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे पढ़ने में इच्छुक है और नीट और फार्मेसी की तैयारी करना चाहते। चलिए यहाँ पे है हमारा परागण, यानी कि पॉलिनेशन हमारा क्या होता है, परागण क्या होता है, इसकी मैं पूरी पीढ़ी बता दूंगा। इनके बाबा, मम्मी और पापा पूरी यानी कि हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग पहले एक स्ट्रक्चर के तौर पर समझते हैं। स्ट्रक्चर के तौर पर अगर देखें तो पूरी आपको जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। बस आप लोग स्ट्रक्चर के तौर पर देखें। देखिए ये हमारा क्या है, परागण है। ये हमारा क्या है, परागण है। परागण कितने प्रकार के, यानी कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के? 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वपरागण और दूसरा हमारा होता है परपरागण। परपरागण। तो पॉलिनेशन कितने प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार का। एक हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हमारा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको ऑटोगैमी भी बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसे हम लोग एलोगैमी बोलते हैं। एलोगैमी का नाम दिए हैं। और ओके, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, जैसा कि ऊपर लिखा ही है, पॉलिनेशन। चलिए अब देखिए परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हमारा स्वपरागण, दूसरा हमारा परपरागण। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों रुकिए, अभी आपको रोक रहे हैं। अब कहेंगे गुरुजी बताइए परिभाषा। बिल्कुल नहीं, अब हम इसमें जानेंगे कि स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वपरागण मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। स्वपरागण हमारे 2 समूह में बांटा गया है। पहला हमारा बांटा गया है किसमें? पहला बांटा गया है स्वयुग्मन, यानी कि ऑटोगैमी। ओके। और दूसरा किसमें बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों? सजात पुष्पी परागण। किसमें? सजात पुष्पी परागण, यानी कि इसको बोले तो जैटोनोगैमी। ओके। अब यहाँ पे हमारा परपरागण। तो परपरागण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अजैविक संसाधन द्वारा, दूसरा हमारा जैविक संसाधन द्वारा। अब इनको 2 कंडीशनों में बांटेंगे। पहला किसके आधार पर? अजैविक साधनों द्वारा, और दूसरा किसके? जैविक साधनों द्वारा। इसको हम 2 प्रकार से बांटेंगे, एक जैविक के रूप में, एक अजैविक साधनों के द्वारा बांटेंगे। तो अगर अजैविक साधनों में देखें तो इसमें हमारा 2 होता है। पहला होता है हमारा वायु परागण। क्या होता है? वायु परागण, वायु के द्वारा परागण होता है। और दूसरा हमारा किसके द्वारा होता है? वह होता है हमारा जल परागण। और जैविक संसाधनों द्वारा तो इसमें हमारे 3 आते हैं। पहला आता है कीट परागण, दूसरा आता है पक्षी परागण,
परागण, जैसे कि चमगादड़। ओके, चलो अच्छा, इसमें पक्षी चमगादड़ भी लो, चमगादड़, चमगादड़ परागण। ओके, अगला हमारा क्या आएगा, घोंघा परागण, घोंघा परागण, परागण। तो देख लेना परागण कितने प्रकार के हमारे दो होते हैं, एक तो सेल्फ, एक क्रॉस। सेल्फ भी हमने बता दिया और क्रॉस भी। अब चलिए हम लोग हर एक का डिफिनीशन जानते हैं। तो पहला इसमें हम लोग स्वपरागण के बारे में जानेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। हेडिंग क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डालेंगे हम लोग स्वपरागण, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या कर, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का, किसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, परागण पहले जानते हैं ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, फॉल्ट हो गया, यहाँ पे सौ नहीं, इसको परागण डालिएगा, ठीक है ना। तो परागण पहले जानेंगे ना, तो परागण पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है हमारा स्वपरागण। चलिए देखते हैं हम लोग, पहला स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, जब पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिसे स्वपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिसे स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में पहला आता है हमारा स्वयुग्मन। पहला क्या आता है हमारा स्वयुग्मन। चलिए देख लेते हैं स्वयुग्मन हमारा क्या होता है। स्वयुग्मन, तो यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वयुग्मन कहते हैं। दूसरा हमारा स्वपरागण में दूसरा हमारा आता है, क्योंकि स्वपरागण मैंने दो भागों में बांटा था, जैसे कि मैंने फिगर मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया, चलिए फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लोग स्वपरागण कितने में बांटे, दो, एक स्वयुग्मन
और एक सजात पुष्पी परागण। तो सजात पुष्पी परागण क्या होता है? जब एक पुष्प के पराग कण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे सजात पुष्प परागण कहते हैं। उसे सजात पुष्प परागण का मेरे प्यारे बच्चों नाम दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हमारा आता है पर परागण। अब अगला क्या आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? पर परागण। पर परागण क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे जब एक पुष्प के पराग कण उसी जाति के अन्य पौधे जिन संरचना भिन्न होती है के पुष्प पर पहुँचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पर परागण कहा जाता है। ठीक है ना। पर परागण मैंने बताया था जैविक साधनों के द्वारा और अजैविक। तो पहला हमारा जैविक साधनों के द्वारा बताया था, जैसे कि वायु के द्वारा होने वाला परागण। अगर देख ले इसमें देख लेंगे जैविक साधन में आपको बताया था पहला मैंने कि वायु और दूसरा जल। तो वायु के द्वारा होने वाला परागण हमारा वायु परागण कहलाता है और जल के द्वारा होने वाला परागण हमारा क्या कहलाता है? जल परागण कहलाता है। तो ये जैविक और अजैविक के रूप में हम लोग बांट दिए थे। वहीं पे अगर देखें फिर हमारा आता अजैविक में आता अजैविक में आता ना अजैविक साधन। और जैविक साधन में हम लोग बांटे थे किसमें? कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा यानी कि कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। दूसरा किसके द्वारा? पक्षी के द्वारा। तो पक्षी के द्वारा होने वाला परागण पक्षी परागण कहलाता है। तीसरा किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा। तो जो चमगादड़ के द्वारा होता है उसे हम लोग चमगादड़ परागण बोलेंगे। और चौथा जो आता है घोंघा के द्वारा। तो घोंघा के द्वारा होने वाला परागण घोंघा परागण कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है क्योंकि यहाँ पे आपके प्रश्न आते रहते हैं बोर्ड में, तो इसको जरूर याद कर लें। ठीक है ना। और इसका मैं PDF बना के टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। और ये क्लास 12th पुष्पी पादपों में लैंगिक नियन से है, चैप्टर 2 हमारा है, वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।